गुड मॉर्निंग। ये देखो, रात को मैंने नेल पेंट लगाया। मुझे अच्छा लगता है नेल पेंट लगाना, पर काम करो जब उतर जाता है ना, तो मुझे कतई वो नहीं होता। गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल होप विद मम्मा एंड शिवा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो आप लोगों का स्वागत एक नए व्लॉग में। तो चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और यहाँ पे मेरी मॉर्निंग हो गई है। और कौन कौन मेरी तरह मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही बालकनी में जाता है? तो मैं सबसे पहले उठ के बालकनी में जाती हूँ, देखती हूँ कि मतलब क्या चहल पहल है। तो चहल पहल तो कुछ नहीं होती, बस एक दो पक्षियों की चहचहाने की थोड़ी सी आवाज़ आती है, बिल्कुल थोड़ी सी। तो वो सुन के मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो मैंने वो अभी आप लोगों को दिखाया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ये गेट खोल दिया है। मैंने अपने पोर्शन का गेट खोला है, बाकी नीचे का मेन गेट है वो भाभी खोल देती हैं। तो यहाँ पे अब मेरी लग रही है मॉर्निंग की झाड़ू, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। और इसके बाद ही फिर घर के सारे काम है ना वो शुरू होते हैं। कहते हैं सबसे पहले अगर उठ के घर में झाड़ू लगाओ तो अच्छी बरकत बनी रहती है, लोगों का कहना है। तो उसी कहने को हम भी मानते आए हैं और आगे भी मानते रहेंगे। तो यहाँ पे लग रही है हमारी झाड़ू। और कौन कौन मतलब सबसे पहले एक जब बालकनी में जाओ ना तो एक सुकून सा लगता है, बहुत ज़्यादा वाला सुकून। तो यहाँ पे देखिए छुट्टी का दिन मनाया जा रहा है, पापा और बेटे बिल्कुल सो रहे हैं। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और कमरे का दरवाज़ा मैंने आधा इसीलिए खोला है कि मच्छर ना आए। मतलब सुबह के टाइम में थोड़े से मच्छर ज़्यादा होते हैं जो घुस जाते हैं कमरे का दरवाज़ा खोलो तो। और देखिए जब मैं झाड़ू लगाने के लिए गई थी तब कितना ज़्यादा अंधेरा था, और अभी झाड़ू लगाते लगाते अच्छा खासा दिन निकल आएगा। मतलब 5:45 के करीब है ना, गर्मियों में अच्छा खासा दिन निकल आता है। तो यहाँ पे सूर्य देव भी निकल आए हैं और अब धीरे धीरे क्या दिन निकल आया तो तेज तेज धूप भी आएगी। तो यहाँ पे इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बालकनी का काम मतलब सुबह सुबह ही कर लूँ, क्योंकि फिर उगती हुई धूप है ना बालकनी में आती है, जिससे कि बहुत तेज़ धूप हो जाती है। और फिर यहाँ तेज़ धूप में बैठ के मतलब काम करने का मन भी नहीं करता। तो यही कोशिश रहती है कि सुबह सुबह जल्दी काम हो जाए। तो यहाँ पे झाड़ू लग गई है, कूड़ा उठ गया है, कूड़ा जाएगा डस्टबिन में, झाड़ू जाएगी झाड़ू की जगह पे। और उसके बाद हम चलेंगे किचन में, क्योंकि उसके झाड़ू लगाने के बाद ही मैं किचन का काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं दूध गर्म करने के लिए फ्रिज से दूध निकाल लाई हूँ। और तो यहाँ पे दोनों पैकेट जो है दूध के, और वो मैं अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि दूध जब फ्रिज में दूध रखा रहता है तो ठंडा होकर जो मलाई है वो पैकेट के चारों तरफ चिपक जाती है। धोने से क्या होता है वो मलाई मिक्स हो जाती है और पैकेट पे नहीं चिपकी रहती है। तो ऐसा मैं हमेशा करती हूँ। तो ये देखिए दूध को मैंने पतीले के अंदर पोर कर लिया है और अब मैं इसे गर्म करने के लिए गैस पे रख दूँगी, सिम गैस के ऊपर रख दूँगी। तो धीरे धीरे दूध भी गर्म होता रहेगा और साथ के साथ में मैं अपना दूसरा जो काम है वो भी करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है और अब दूसरा काम है जो कि मेरा डस्टिंग, मैं वो करूँगी। और ये देखिए मनी प्लांट को है ना मतलब नीचे गिरने लगा था, तो मैंने एक छोटे से धागे से लेके और बांध दिया है। और अब ये धीरे धीरे करके इस पर ग्रो कर जाएगा। तो और अभी यहाँ हो रही है मेरी डस्टिंग। और क्या होता है कि अभी सुबह का टाइम है तो ये लोग सो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं अपना ये साथ के साथ काम निपटा लूँ। और कोशिश रहती है कि जितना ये लोग सोते रहें सोए तब तक उतना मैं अपना काम निपटा लूँ। उसके बाद तो फिर क्या है, एक काम मैं करके आऊँगी, दूसरा काम मुझे फैला हुआ मिलेगा। और छुट्टी के दिन को हमारे घर में शिवाय सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करता है कि अगर उसे ना उठाऊँ ना मैं 10 बजे तक भी, तो वो 10 बजे तक भी नहीं उठता है। और अभी से ये उसकी हालत है। मैं सोचती हूँ जब शिवाय बड़ी क्लास में होगा ना तो आई थिंक वो पूरे दिन ही नहीं उठेगा, बोलेगा मम्मा छुट्टी है आज तो दिन में मुझे सोने दो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब उसे उठा लूँ, 8:30 बजे तक उठाने की कोशिश रहती है मेरी, पर उसके मूड पे रहता है कि उठ पाता है या नहीं। और ये देखिए फिर डस्टिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या जो बारीक वाली धूल है ना वो अच्छी खासी आजकल टेबल पे जम रही है। तो यहाँ पे ये जो टेबल का कवर है ना उसके हटा के उसके सरफेस को भी साफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि जो धूल है ना इसके सरफेस पे भी जम जाती है। सोचने को तो ऐसा लगता है कि कवर डाला हुआ टेबल के सरफेस पे धूल नहीं जमती, लेकिन जम जाती है। और क्योंकि रोड पे बिल्कुल ही खुले में रखी है टेबल बालकनी में, तो जितनी भी धूल होती है वो सब ऐसे जमा हो जाती है। फिर सुबह ऐसा लगता है, सुबह के दिन थोड़ी देर के बाद ये ऐसा लगेगा कि जैसे इसकी सफाई साल से नहीं हुई है। तो अब सारी कुर्सियाँ मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है।
और अभी क्या है, जब डस्टिंग वस्टिंग कर दूँगी तो सारी चीज़ें आपको मेरे घर में पूरी एक जगह पे सेट मिलेंगी। लेकिन ये कुछ देर की खुशी है। जैसे शिवाय और उसके पापा उठेंगे, मेरे घर की ये 4 कुर्सियाँ आपको 4 जगहों पे मिलेगी। एक रूम में मिलेगी, 2 बालकनी में, रेलिंग के पास मिलेगी, एक कहीं मिलेगी। क्योंकि शिवाय क्या है, इन पे अपने टॉयज़ रख के इनकी रेलगाड़ी बनाता रहता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं गई थी अपना कपड़ा धो लाई हूँ दोबारा से, कैंपर साफ़ कर दिया है एंड ये चेयर साफ़ कर दूँगी। और साथ में मैंने अपना जो सॉल्यूशन है वो ले रखा, उसमें थोड़ा सा विम लिक्विड डाल दिया था, तो वो क्या थोड़ा साबुन का से झाग से दे रहा था, तो बार बार मुझे कपड़ा भी धो के लाना पड़ रहा है। उसके बाद ये कर दिया है मैंने फ्रिज क्लीन। और अभी जो मैंने चेयर पे कैंपर इसलिए रखा हुआ था क्योंकि रात में मैं उसे फ्रिज के सामने लगाती हूँ ताकि बंदर मेरा फ्रिज ना खोले, लेकिन फिर भी खोल लेते हैं। तो उस कल के हादसे के बाद से मैंने लॉक ऑर्डर करा दिया, 3-4 दिन लगेगा आने में, तब तक तो सेफ्टी करनी है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा, और पोछा भी मैं अभी उठने से पहले ही इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब आप पोछा लगाओ फिर आपके कोई पोछे में पैर बना देना तो बहुत बुरा लगता है, और सीरियसली मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी सोए पड़े हैं तो मैं अपना पोछा लगा लूँ, आराम से सूख जाएगा, पैरों के निशान भी नहीं बनेंगे। और छुट्टी के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपना सारा काम मतलब मैं 5 से 9 के बीच ही कर लूँ, मतलब जल्दी कर लूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का, बात करने का, कोई मूवी देखने का, वेब सीरीज़ देखने का मौका मिल जाता है। वो और दिन तो सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, शिवाय स्कूल में, मैं घर में, और ये अपने ऑफिस के काम में। तो मतलब फिर रात को क्या है, मैं लेट नाइट तक जग नहीं सकती, तो फिर मैं रात को वेब सीरीज़ वगैरह या मूवी देखना बहुत ही कम प्रेफर करती हूँ। तो कोशिश करते हैं कि संडे के दिन आराम से देखें दिन में। तो यहाँ पे मैं आराम से अपना मतलब पोछा वोछा लगा के आ गई हूँ, और अभी मैं बना रही हूँ चाय, और मैं चाय लवर हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:45 का, तो चाय से इतना का दूर रह ली वही बहुत है, वरना मुझे उठते ही चाय चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है, साथ में दूध को गैस उतार के साइड में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब भी पूरी तरीके से ठंडा होगा तो मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अब निकालूँगी मैं दूध की मलाई, जो कि मैं बता रही थी ना 2 दिन पहले का दूध है ये, क्योंकि मेरा फास्ट था तो उन्होंने चाय बनाई थी 2-3 बार, तो बिना मलाई निकाले बनाई थी, तो मलाई टुकड़े टुकड़ों में टूट गई थी। तो मैंने इसे फ्रिज में ठंडा किया, अब सारी मलाई को इकट्ठा करके मैंने इस बर्तन में निकाल लिया। और मलाई में प्लास्टिक के बर्तन में ही निकालती, क्योंकि 1-2 बार मैंने स्टील के बर्तन में निकाली, मतलब वो था स्टील का डब्बा आता है ना, उसमें निकाली थी, तो मेरी पूरा भरा हुआ मलाई है ना 2 बार नीले रंग का हो गया था, जिससे मुझे फेंकनी पड़ी थी। उस चक्कर में फिर मैं प्लास्टिक के बर्तन में ही मलाई निकालती हूँ। साथ के साथ मैंने पानी खोल गया तो चीनी चाय पत्ती डाल दी है, और यहाँ पे मैं अपने चीनी चाय पत्ती के डब्बे क्लीन कर दूँगी। ऐसा नहीं है कि किचन में मैं सिर्फ एक काम करती हूँ तो सिर्फ एक काम पे फोकस रखती हूँ, बाकी और भी चीज़ें देखती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जब चाय बन रही थी तो मैंने डब्बे साफ़ कर दिए हैं, और अब करेंगे नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में आज मैं बनाऊँगी मीठे वाले ओट्स। तो ये देखिए, सुबह की जान चाय हमारी अच्छे से खोल उबाल आई है। 1-2 बार हिला के उबाल लेंगे, और जब तक चाय को खोलाओ नहीं अच्छे से, चाय का टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारे कप उतर जाएंगे, और हैं तो ये कॉफ़ी के कप, लेकिन मुझे इनमें चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं मोस्टली चाय ही पीती हूँ इनके अंदर। तो चाय मेरी छन गई है, और मैं उनको बीच में जगा के आई थी कि उठ जाओ चाय पीने। और मेरा ऐसा है कि तो मैं सुबह चाय पीऊँ ना, तो मुझे साथ में बैठ के चाय पीने वाला चाहिए ही चाहिए। तो मैं उठाए लाई हूँ, और अभी देखिए मैं पूरी किचन में ना मैंने ढूंढ मचा रखी है, और ये मैंने ढूंढ क्यों मचाई है ये भी आप लोगों को पता चलेगा। और उन्होंने आज सुबह मतलब 7-7:30 बजे मुझे बेवकूफ़ बनाया, ऐसा काम किया। अभी मैं बना के लाई हूँ मॉर्निंग की चाय, और इन्होंने मेरे साथ बहुत गंदा मजाक किया। मैं कल बिस्किट और रस लेके आई थी, और मैंने अभी है ना ये डब्बे के अंदर नहीं भरे हैं, तो इन्होंने कहा कि मैंने ना दरवाजे के पीछे टाँक दिए थे, तो कह रहे सारे चूहे ले गए। और मैंने अभी पोछा लगाया था, तो मैंने कहा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं, मैंने पूरे रसोई में छानबीन कर दी, पर मुझे नहीं मिला, और इतने गंदे इन्होंने छुपा दिए थे। सुबह मेरा प्रैंक कर दिया इन्होंने, और फिर कह रहे चाय तो दे दे कम से कम इस चीज़ की। अरे मैं चाय लेके आई थी, टेबल पे रखे हुए मिले मुझे, और ये देखो इनके पैर में चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, क्या करे भैया। तो चलिए अभी हम पी लेते हैं चाय। तो यहाँ पे देखिए, मैं नहा धो के भी आ गई हूँ, और अभी शिवाय बिची भी उठ गए हैं, और उठते ही कह रहा मम्मा मुझे ना बिस्किट और चॉकलेट चाय दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, और कह रहा मम्मा मैं आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहता, तो मेरी गोद में चढ़ के आ गया। फिर मैंने इसे स्लैब पे बिठा दिया है, तो बड़ा खुश हो रहा है कि मम्मा ने स्लैब पे बिठा दिया। और ये जो मैंने बताया था नाश्ते में बनेगी मीठे ओट्स, हमने ओट्स निकाल लिए हैं, और आज मेरा नाश्ता करने का मूड नहीं है, मतलब पता नहीं, मैंने चाय के साथ रस खा लिया तो थोड़ा सा मेरा टम्मी फुल हो गया है, तो मेरा मन नहीं है। तो अभी नाश्ता है मैं उनके लिए
लिए बना रही हूँ, साथ में शिवाई की भी चॉकलेट चाय बन जाएगी। तो यहाँ पे शिवाई घी मांग रहा है, तो थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, तो मैंने कहा कि नहीं बच्चों को घी नहीं देते। फिर मैं कह रही अरे नमक कहाँ रख दिया मैंने, तो कह रहा मम्मा को नमक नहीं देते, बच्चों को घी नहीं देते, मम्मा को नमक नहीं देते। बहुत ही शैतान है और बहुत प्यारी भरी इसकी बात है। तो यहाँ पे मैंने घी के अंदर ओट्स को रोस्ट कर लिया है। ये मैंने आधा कप ओट्स लिए थे, उनको रोस्ट करने के बाद हल्की सी खुशबू आ गई थी, तो 1 कप मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया है और इनको अच्छे से मतलब उबाल आने देंगे। उसके 2-3 मिनट उबाल आ जाएगा, उसके बाद ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है जो कि मैंने काट के रखे हैं, और साथ के साथ में इससे मैं 1.5 से 2 चम्मच के करीब चीनी डाल दूँगी। जितना आप मीठा खाते हैं उतना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया और अब इसको मतलब अच्छे से पकने देंगे, और 5 मिनट बाद ये अच्छे से पक जाएंगे, मतलब गाढ़े हो जाएंगे। और मतलब अगर आपको ज़्यादा पतला करना हो तो आप थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से बॉईल आ गया था, बन गए हैं। और अब इनके अंदर मैंने बाउल के अंदर परस रही हूँ, उनको मैं नाश्ता दे दूँगी, वो आ गए हैं। और अब उसके बाद मैंने शिवाय को चाय वाय पिला दी थी, वो अपना बाहर खेल रहा है। और यहाँ पे मैंने बिस्तर को बेड को ठीक किया है, क्योंकि अभी शिवाय सो के उठा है, तो उसके बाद ही मैं बिस्तर ठीक कर सकती हूँ। तो चद्दर वद्दर ठीक कर दी, बेड की डस्टिंग हो गई है, साथ के साथ मैं बस में कुशन वगैरह सब लगा रही हूँ। और हाँ, इसके पापा ने अपना मतलब टेस्ट कराया था, तो उस फुल बॉडी चेकअप था, तो उसकी रिपोर्ट आ गई है। तो उसमें 2-4 चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, तो वो चीज़ों की मतलब डिस्कस कर रहे हैं, और कौन से डॉक्टर को दिखाएं, थोड़ा सा ये डिस्कशन चल रहा है। तो बस दिखा के आएंगे आज डॉक्टर को वो। और यहाँ पे देखिए मैंने अपना मैट वैट बिछा दिया है, साथ के साथ में शिवाय नहा धो के रेडी हो गया है। और बस अब ये देखिए आइस का ना लोशन ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे मेरा वैसलीन का एलोवेरा वाला लोशन है, तो थोड़ा सा मैं वो लगा देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था ना, थोड़े से दाने हो गए थे वो इसके शरीर पे, शिवाय के पे, वो ठीक हो गए हैं। और थोड़ा सा लोशन लगा दो तो बच्चे की स्किन सही रहती, तो मैं गर्मी में भी थोड़ा सा लगा देती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती। तो देखिए नहा धो के अब ना डांस करके दिखा रहा, कह रहा मम्मा मुझ में ताकत आ गई है। और साथ में इसका गला भी बैठा हुआ है, क्योंकि उस दिन बारिश में भीगा था ना, तो इसे दोबारा से जुकाम हो गया। यहाँ पे मैंने उसे कपड़े पहना दिए हैं, अब वो खेल लेगा। और बस मैं थोड़ा सा अपना जो किचन में नाश्ते के बाद के बर्तन थे मैं वो धोने चली जाऊंगी। और ये देखिए प्यारा बाबू बॉय, और जब से इसके बालों की कटिंग कराई है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगने लगा था। देखिए मैं तो किचन में चली गई थी, और यहाँ पे पापा बेटे ने कहा चलो मस्ती करते, मम्मा गई। तो जो मैं कितने प्यार से कुशन कवर वगैरह लगा के आई थी, पिलो लगा के आई थी, पापा और बेटे ने मिल के सारे फैला दिए। और अभी तो ये फैलाए हैं, और कितने प्यार से हाथ भी झाड़ रहा है। और जब इसके पापा कह रहे हैं ना मम्मा डांटेगी, तो कह रहे हैं अरे नहीं मम्मा मेरी दोस्त है। मैंने बोला था ना उठने के बाद ये लोग काम फैलाते हैं मेरा। तो ये देखिए साथ में अपनी ताकत भी दिखा रहा है कि मेरे अंदर ताकत है, मैं भगा दूंगा सबको। और देखिए उसके बाद ये सारे टॉयज यहाँ छोड़ गए, और इसके डम ट्रक के अंदर मेरे सारे मेकअप रखा है, तो फिर मैंने उसे उठा के रखा है। और कितना ही छुपा लो रोता है। तो ये था मेरा व्लॉग, वीडियो पसंद